Hello, welcome to Acme Plus tutorial. The starting point of all achievement is desire. I am MD Savaj and today I am going to make a video on how to crack the interview of Kendra Vidyalaya Sangathan, Delhi Public School, Navodaya Vidyalaya or any other private school. Okay, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप केंद्र विद्यालय में जाए या नवोदय विद्यालय में जाए या दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाए तो आप उसका इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करेंगे, उस इंटरव्यू में किस तरीके का सवालात पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस वहां होते हैं और कैसे आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू माय एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग ऑफ इंटरव्यू लाइक केंद्र विद्यालय। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये जेन्युइन सा बात है, कहीं भी आप जाए, आपको चाहे ये टीचिंग एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आप कहीं भी जाए तो वहां पर पहला क्वेश्चन आपको ये कहेगा इंटरव्यूअर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। एंड ये आप समझ लीजिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले ही इंप्रेशन जो है आखिरी इंप्रेशन। अगर आप पहले ही क्वेश्चन में अगर आप अटक गए या फिर सही से जवाब नहीं दे पाए तो समझ जाइए फिर बाकी का मामला भी, इंप्रेशन फिर खराब बन जाता है, मार्क्स भी उसमें घट जाते हैं। ठीक है, तो जब ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, किसी भी कोई भी अगर इंटरव्यू अटेंड करने जा रहा है उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि पहला क्वेश्चन आपको पहले ही पता रहता है, वो आपको कहने वाला है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो सिंपली, ज्यादा हार्ड नहीं करना, सिंपली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से रहते हैं, आप अपना बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद देन अबाउट योर एकेडमिक डिटेल्स विद प्रॉपर ईयर। ओके, आप 10th कब पास किए, कौन से साल में, कहाँ से पास किए, कौन से स्कूल से पास किए, इंटरमीडिएट कहाँ से किए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से किए या बीएड कहाँ से किए और कौन से ईयर में किए, इसको आप डिटेल में आप उसको करके बताइएगा। ठीक है, देन आफ्टर डेट उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद अपना आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताता है, जिस तरीके से अभी बताया, जैसे आप बीएड आप कहाँ से किए या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से किए, आप उसका स्टेट बताइए, आप उसका ईयर बताइए, इस तरीके से पूरा आप अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। देन आफ्टर दैट आप बताइए कि आपने सीटेट क्वालिफाइड किया या किसी स्टेट का टेट क्वालिफाई किया, उसके बारे में आप बताइए कि मैंने इतना परसेंटेज में ला के मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, तभी मैं यहाँ आया हूँ। देन एक्सप्लेन अबाउट योर एम, अपना मोटिव बताइए, अपना एम बताइए, अपना मोटो बताइए कि आपका एम क्या है। ठीक है, मीन्स यू आर गोइंग टू गिव ए क्वालिटी एजुकेशन। आप क्या है कि आप बच्चे लोगों को आप यहाँ आए इंटरव्यू देने, अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, आप क्वालिटी एजुकेशन आप देने वाले। ठीक है, आप बच्चे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने वाले, इस तरीके से आप बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जब कर देंगे, अपना एम बताए, अपना हॉबी वगैरह भी आप जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू बिकम ए प्राइमरी टीचर। क्योंकि आप प्राइमरी टीचर बनने आए हैं तो जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू बिकम ए प्राइमरी टीचर, आपने प्राइमरी टीचर ही बनना क्यों चाहते हैं, आप टीचर ही बनना क्यों चाहते हैं, प्राइमरी टीचर क्यों आप बनना चाहते हैं, इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर लोग इस सवाल में फंस जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू तो देने आए, सारा कुछ देना है, लेकिन पता ही नहीं क्यों आए। ठीक है, वो इंटरव्यूअर आपका प्रॉपर आंसर जानना चाहता है, हकीकत में ये आया कि यूं ही क्वालिफाइड कर दिया या यूं ही इंटरेस्टेड नहीं था, कहीं फ्लॉप हो गया, कहीं ये हो गया इसलिए टीचर बन रहा है, या फिर सच में इसका टीचर बनने का ही मोटिव था, बचपन से ये सोच रहा था या फिर जो भी पढ़ाई कर रहा था ये इसका एम ही था टीचर बनना, वो ये जानना चाहते हैं सवाल में। तो इसका आपको जवाब देना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन प्राइमरी टू बिकम ए प्राइमरी टीचर बिकॉज होता क्या है कि एक डॉक्टर इंसान की जान बचाता है, एक पुलिस लोगों को चोर से बचाता है, लेकिन एक टीचर जो है एक इंसान को इंसान बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे बातें करके आप बता सकते हो उनको कि मेरा जो एम है ये ऐसी नहीं है कि मतलब कुछ नहीं बन सके तो टीचर बन गए। ठीक है,
मैंने इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने हासिल किया, मैंने जो भी एलिजिबल होना था मैंने इसके लिए पढ़ाई की, मेरा इसके लिए मतलब क्या बोलते हैं इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं ये टीचर बन रहा हूँ। ऐसी नहीं मुंह उठा के कोई भी आ गया, ठीक है। ऑल्सो आई लव किड्स एंड सो स्पेंडिंग टाइम विद किड्स इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मुझे बच्चे पसंद थे और मैं चाहता था कि बच्चे लोगों के साथ वक्त गुजारूं, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ लिए, ताकि मैं बच्चे लोगों के साथ वक्त भी गुजार लूं और उनको एजुकेशन भी दे सकूं। तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है। इस तरीके से आप करके जॉब, और इसमें आप 2-4 पॉइंट आपको चाहे तो आप अपना भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका वो फील्ड में आ जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या होगा कि ये मैं वो एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद में दे चुका हूँ इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसी तरीके का ही सवाल पूछा जाता है। टेल मी हाउ कैन यू टीच इंग्लिश राइम्स इन क्लास 1 एंड 2। स्पेशली देखिएगा वो क्लास 1 एंड 2 को फोकस करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप प्राइमरी में जाते हैं 3, 4, 5 तो पढ़ाना कोई इतना दिक्कत का बात नहीं होता, वो लोग तो समझदार हो जाते हैं, लेकिन 1, 2 को पढ़ाना एक समझिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो वो लोग चाहते हैं कि आप क्लास 1 और 2 को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछेंगे आपको इंग्लिश राइम्स बताइए, हिंदी राइम्स बताइए, आप किस तरीके से आप उसको हिंदी राइम्स या इंग्लिश राइम्स आप उसको करके बता सकते हैं। जिस तरीके से आप एक काम करिएगा, इसका आंसर के लिए आप क्या करिएगा, आप एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा, क्लास 1 एंड 2 दोनों में से कोई एक का, और कोई एक राइम्स हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी का भी एक और इंग्लिश का भी एक, अच्छे से उसको पढ़ के जाइएगा विथ करेक्ट पंचुएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट इनोटेशन, रिदम, इस तरीके से आप पढ़ के जाइएगा जैसे लगे कि सॉन्ग आप वहां गा रहे हैं, ठीक है। गाना नहीं गाना है, एक रिदम के साथ आपको करना है, ठीक है, जिससे कि बच्चे वो लोग समझेंगे कि ये बच्चा को आकर्षित अपनी तरफ कर सकता है, कि आप टीचिंग के वक्त क्लासरूम में कितना इफेक्टिव होंगे, ठीक है, बच्चे लोगों के सामने, वो ये आपको देखना चाहते हैं। तो वहां पर आपको बोला भी जाएगा कि आपको खड़ा होकर किस तरीके से आप पढ़ाएं, तो उस वक्त आपका वो लोग देखेंगे कितना आप अट्रैक्ट कर सकें। माने एक होता है सिर्फ रीडिंग करना, ठीक है, एक रीडिंग तो क्लास 10 का भी बच्चा को बुला देंगे या क्लास 5 का भी, वो भी रीडिंग कर देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप टीचर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसको उस इमोशन के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयारी करके जाइए, राइम्स को सॉन्ग्स की तरह पढ़िए विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, नोटेशन और रिदम, उस तरीके से पढ़िए, ठीक है। नंबर थर्ड सवाल होगा, ये इंग्लिश और हिंदी के बाद आपको होगा कि टेल मी हाउ मेनी थीम्स इन ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज में, जो कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो एनसीईआरटी में इन्वायरमेंटल स्टडीज एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका कुछ थीम्स होता है, ठीक है। थीम्स, उसके बारे में आपको सवाल पूछा जाएगा कि आप अगर आपको इन्वायरमेंटल मिल जाए तो उसका थीम्स क्या है, आप बच्चे को समझाएंगे कैसे। जैसे आप शुरू में जाते साथ तो पहला चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, पहले आपको ईवीएस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो आपसे पूछेगा कि आप ये बात बताइए कि इन्वायरमेंटल में थीम्स कितने होते हैं, ठीक है। वो आपका नॉलेज जानना चाहेगा कि सिर्फ पढ़ाना कोई बड़ा बात नहीं होता, अक्सर उसके बेसिक आप जान रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब ये है, देयर आर 6 थीम्स इन ईवीएस। नंबर 1 फैमिली एंड फ्रेंड, नंबर 2 फूड, नंबर 3 शेल्टर, नंबर 4 वाटर, नंबर 5 ट्रेवल, नंबर 6 थिंग्स वी मेक एंड डू। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 थीम है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में भी आता है। ये 4 ऑप्शन दे जाएगा जिसमें से कोई एक रहेगा या फिर 4 रहेगा, कोई एक नहीं रहेगा, इस तरीके से आपका सीटेट एग्जाम में भी ये आता है, थीम्स ऑफ ईवीएस, ठीक है। नंबर 5 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझसे भी पूछा गया, टेल मी अबाउट दैट मोमेंट व्हेन यू कम आउट ऑफ क्लास एंड यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव टॉट। आप किसी एक ऐसे लम्हे के बारे में बताइए अपनी टीचिंग करियर में कि जब आप क्लास से बाहर आए हो तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड हो जो आपने पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है। तो आपको ये कब लगा, वो आपसे पूछेंगे। एक्चुअली उनका ये पूछने का मकसद आपसे जानना नहीं है कि आप क्या सेटिस्फाइड हो, आप जो भी चैप्टर वगैरह आप उसको बोल देंगे। मान लीजिए आपने कहा कि मैं गया था क्लास 5 में और मैंने
ईवीएस पढ़ाया और ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 आप कुछ भी ना व्हेन द अर्थ शोक, इस तरीके से चैप्टर है बहुत सारा, तो आप कुछ भी चैप्टर का नाम बोल दिया, मैंने ये पढ़ाया था तो मुझे बड़ा संतुष्टि फील हुआ था, ठीक है। तो वो आपका ये नहीं सुनना चाहता, वो आपको फौरन बोलेगा कि ठीक है वही चैप्टर आप हमको पढ़ा के बताइए, ठीक है। वो आपसे ये जानना चाहेगा। तो इस तरीके का आप क्लास 3, 4, 5 में से कोई एक चैप्टर आप अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए यही सॉल्यूशन ये है, कोई एक अच्छे से तैयारी कर लीजिए और उसी चैप्टर का आप वहां पर नाम लीजिए कि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो मुझे बड़ा संतुष्टि फील हुआ था, सेटिस्फाइड फील हुआ था कि बच्चे ये चीज समझे, ठीक है। और इस तरीके से ये भी जवाब दे सकते हैं कि मैं जब भी मैं निकलता हूँ क्लास से मुझको ये सेटिस्फेक्शन 60 से 70% मुझको हमेशा मुझको सेटिस्फाई में रहता हूँ कि मैं मेरे क्लास इफेक्टिव है। इस तरीके से करके आप हो सकता है 30% भी तो ये सारे टीचर के साथ होता है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करके जाइएगा पूरा क्लास 1 से लेकर, अब बेहतर ये है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का अच्छे से सारा चैप्टर वगैरह सारा कुछ पढ़ के अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से आप सारा कुछ इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ आप पास कर जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं। और अगर किसी प्रकार का अगर आपको कठिनाई हो इंटरव्यू वगैरह में तो आप नीचे शेयर कर सकते हो। और इसका अभी मैंने पार्ट 1 में मैंने 5 क्वेश्चन मैंने डाला है और इसके बाद पार्ट 2 में मैं 5 क्वेश्चन इस तरीके से करके मैं डालूंगा ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में कठिनाई ना हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।